और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर इराक के इरबिल से, जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ईरान के हमले के बाद दहल गया है इरबिल। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इराक के इरबिल की तस्वीरें आपके सामने है। ईरान की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया और उसके बाद कई जो हमले हैं उन्हें रोक पाना भी मुमकिन नहीं हुआ और उसके बाद कैसी तबाही मची। कई जो इमारतें हैं उनमें आग लगी हुई है, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर इराक के कुर्दिस्तान से, जहां पर ईरान ने किया है बड़ा हमला। पुरानी यूएन की इमारत को टारगेट पर लिया गया। ड्रोन अटैक में पुरानी यूएन बिल्डिंग कैसे तबाह हो गई, ये देखिए आप। ड्रोन से हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर ईरान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया। आईडीएफ के हमले का वीडियो सामने आया है, ये देखिए आप, इजराइल डिफेंस फोर्स ने। और वहीं इराक के सुलेमानी में ईरान ने किया है बहुत बड़ा घातक हमला। अमेरिकी बेस को यहां पर निशाना बनाया। बेस में तैनात थे अमेरिकी सैनिक और ये देखिए यह हमला करने में कामयाब भी हुआ है ईरान। अटैक के बाद बेस में भीषण आग लग गई और ये देखिए अब जब हमला हुआ उस वक्त ये देखिए कितना बड़ा धमाका और उसके बाद आग और धुएं का गुबार आप उठता हुआ देख पा रहे हैं। और खबर यह है कि इस हमले में अमेरिकी बेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने ईरान के 17 जहाज तबाह किए। अमेरिकी कमांड ब्रैड कूपर का बहुत बड़ा दावा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, इसके तहत 17 जहाज डुबोए हैं। सबमरीन को भी डुबोने का दावा, यह अमेरिका की तरफ से जो ऑपरेशन का नाम दिया गया और अमेरिका की तरफ से यह दावा कि ईरान के अभी तक अगर नेवी की बात करें तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 17 जहाज तबाह किए। अमेरिकी कमांडर ब्रैड कूपर की तरफ से बड़ा दावा है। और चलिए अब बात करते हैं ईरान के एटमी साइट की। IAEA ने इस बात का दावा किया है कि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। IAEA ने और क्या क्या कहा, आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बहुत अहम जानकारी है ईरान का एटमी संग्राम। IAEA ने क्या कहा, क्या ताजा बयान आया है। ईरान के पास यूरेनियम का भंडार है। 60% तक एनरिच यूरेनियम यानी संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। करीब 440 किलो यूरेनियम इस वक्त ईरान के पास है। 10 परमाणु बम बना सकता है ईरान इस यूरेनियम की मदद से। इस्फहान में छिपाया गया है यूरेनियम। भूमिगत टनल में इस यूरेनियम को छिपाकर रखा गया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर कुवैत से, जहां पर गिरे हैं 3 अमेरिकी F-15 जेट। ये बहुत बड़ी खबर है। कुवैत में 3 अमेरिकी F-15 जेट गिरे हैं। कुवैती जेट्स ने गलती से गिराए। US F-15 कुवैती F-18 जेट्स ने गिराए हैं अमेरिकी विमान। ये देखिए आप, अमेरिका को ये बड़ा नुकसान पहुंचा है और खबर ये मिल रही है कि मिस जजमेंट की वजह से, यानी कि गलत आकलन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कुवैत में ये 3 अमेरिकी F-15 जेट, फाइटर जेट गिरे हैं और कुवैती जेट्स ने ही गलती से गिरा दिए US F-15। कुवैती F-18 जेट्स ने US विमान को गिरा दिया। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और कुवैत ने यह माना है कि यह सब कुछ गलती की वजह से हुआ, गलत आकलन की वजह से यह सब कुछ हुआ है। और एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना का इजराइल में लगातार कहर देखने को मिल रहा है। कई शहरों पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया। 400 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। ये देखिए आप किस तरह से एक के बाद एक बड़े हमले ईरानी सेना की तरफ से। ये बहुत बड़ा हमला, एक साथ 400 मिसाइलों का इस्तेमाल। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। ट्रंप का क्या है बड़ा फैसला। इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा अमेरिका देगा। ऑयल और गैस टैंकर को सुरक्षा दी जाएगी अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी नेवी जल्द ही टैंकरों को एस्कॉर्ट करती नजर आएगी। ऑयल का फ्री फ्लो सुनिश्चित करेगा अमेरिका, क्योंकि ईरान ने इसको बंद कर दिया। अब यह फैसला क्यों लिया गया? दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद करने का फैसला किया है, जैसा उसने धमकाया भी था। हॉर्मुज से करीब 30% तेल निर्यात होता है। करीब 20% LNG का भी यहां से निर्यात होता है। स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। तेल सप्लाई ठप होने से वैश्विक GDP पर इसका बुरा असर पड़ेगा। GDP गिरी तो फिर दुनिया पर मंदी की आशंका गहराई जाएगी। अब खास बात क्या है, स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और इसी के बाद अमेरिका की तरफ से यह फैसला लिया गया स्ट्रेट ऑफ
होर्मुज को सुरक्षा देने का। तो खामनेई की हत्या के बाद शिया दुनिया में उबाल है। ईरान पर हमले जारी हैं और कई देशों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्या यह जंग अब मजहबी मोर्चे पर रुख करती नजर आ रही है और क्या यह जंग बहुत लंबी खींचने वाली है?